नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप जेपीएससी के विद्यार्थी हैं और 17 मार्च को हुए जेपीएससी के एग्जाम में शामिल हुए थे, तो आप लोगों को जेपीएससी का सारा कहानी, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है वो पता होगा कि कैसे 17 मार्च को एग्जाम होता है और एग्जाम होने के साथ विवाद प्रारंभ हो जाता है। ऐसे भी जेपीएससी का एग्जाम हो और विवाद ना हो, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, है ना, उम्मीद करना। फिर आंसर की दिया जाता है, आंसर की में भी विवाद हो जाता है। आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है गलत दिए गए थे। हम विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप सही उत्तर बताइए और ऑथेंटिक सोर्स के साथ। कई लोगों को सही उत्तर तो पता था, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे। वो दिन रात एक कर दिए सही आंसर को ढूंढने के लिए कि कहाँ उसका ऑथेंटिक सोर्स होगा। ढूंढ के वो भेजते भी है, हम भी कुछ ढूंढने का प्रयास किया और कंपाइल करके यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध कराएं और कहें कि 15 से 16 प्रश्न तो यहाँ पे रिवाइज किया जाना चाहिए। ऐसा हम लोग उम्मीद भी किए थे, लेकिन जब रिवाइज आंसर किया आता है तो पता चलता है यहाँ पे मात्र 12 प्रश्नों को रिवाइज किया गया। और एक तरह से कहिए विडंबना देखिए कि यहाँ पे लोगों को इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए था कि बाकी के जो 2-3 प्रश्न जिसको उम्मीद करते हैं आप भी सहमत होंगे कि इसको रिवाइज किया जाना चाहिए, उसको कैसे रिवाइज करवाया जाए, इस बात पे ना उलझ के यहाँ पे लोग उलझे हुए हैं कि अब जो नया कट ऑफ होगा वो क्या होगा। मतलब पहले का जो गलत आंसर की दिया गया था उसके अनुसार अलग कट ऑफ ना जारी कर रहे थे लोग, और आप देख भी रहे थे, उसमें उलझे हुए भी थे। अब नया आंसर किया है तो नया कट ऑफ जारी किया जा रहा है, बजाय इस बात पे कि जो प्रश्न का यहाँ पे गलत उत्तर दिया जा रहा है उसको कैसे सुधारा जाए। तो ठीक है, आप कट ऑफ खेलते रहिए। कम से कम कुछ विद्यार्थी तो होंगे जो कि आयोग को मेल करेंगे और बताएंगे कि ये 3 प्रश्न जो है उसमें आप ना थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, क्योंकि इसमें भी सुधार करने लायक यहाँ पे, है ना, ये प्रश्न है। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप आयोग को चिल्लाते रहिएगा तो फिर यहाँ पे, है ना, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। रिजल्ट आने के बाद आयोग फिर से रिजल्ट को कैंसिल करके इस 3 प्रश्न को रिवाइज करके फिर से नया रिजल्ट दे, ये बहुत मुश्किल है। इतना करवाना, है ना, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन अभी जो है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपके पास समय है कि इन 3 प्रश्नों से उन आयोग के सदस्यों को अवगत कराया जाए जो कि एग्जाम को देखते हैं और इससे संबंधित निर्णय लेते हैं। अगर उनके नजर में ये आ जाएगा, हो सकता है वे इस प्रश्नों को रिवाइज करें और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी करें, ताकि बाद में उनको भी लगे कि हाँ, ये मामला कहीं पे विवाद में ना चला जाए या कोर्ट में ना चला जाए। तो चलिए, वो प्रश्न जो है, उम्मीद करते हैं ये सब सारे प्रश्न ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे नए विद्यार्थियों को बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न को रिवाइज नहीं किया गया है, जिसमें उम्मीद था कि रिवाइज किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो अंगोरा काल, इसको रिवाइज किया गया है। बकरी इसमें आंसर दिया गया था, इसको आंसर दिया गया है अब सी, यानी कि खरगोश दिया गया है। आप लोग सहमत भी होंगे कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए, लेकिन आप इस बात से भी असहमत नहीं हो सकते हैं कि अंगोरा ऊन का आंसर बकरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया, और लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ऑथेंटिक किताब है। अगर एनसीईआरटी में गलत दिया है तो हम गलत ही पढ़ेंगे ना, सही हम कैसे पढ़ेंगे? तो आप जैसे पेपर 2 में अभी 2 आंसर को, ऑप्शन को सही माने, उस तरह से इसमें भी दोनों ऑप्शन को सही मान लीजिए, बकरी को भी सही मान लीजिए और आप खरगोश को भी सही मान लीजिए। इसका ऑथेंटिक सोर्स आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का ही दिया गया, लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है एनसीईआरटी में, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो ठीक है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है तो बकरी से भी तो लिखा है, ये एनसीईआरटी की किताब है, तो एनसीईआरटी तो ऑथेंटिक माना जाता है ना, तो आपको इसको कम से कम सही माना चाहिए और दोनों ऑप्शन को सही, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी जो है वो बी अगर मारा है तो भी सही माना चाहिए और सी मारा है तो भी उसको सही माना जाना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि ऑलरेडी आपको पहले भी दिया गया था, जब क्लेम करने के लिए बोला गया था तो उस समय ये पीडीएफ दिए थे। उसमें एक क्वेश्चन था गिनी कोफिशिएंट से संबंधित, और उम्मीद करते हैं इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा कि यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बोला गया 1 और 2 जो है वो सही है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि 1 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। इसका रीजन क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पे बोलता है गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी क्या होगी, कम होगी। मतलब अपोजिट बोल रहा है, एक ज्यादा होगा, गिनी कोफिशिएंट क्या होगा, अधिक, तो असमानता क्या होगा, कम, मतलब अपोजिट बोल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इग्नू का, ये तो कोई भी इकोनॉमिक्स का अगर टीचर होंगे तो वो भी बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जीरो मतलब क्या होता है, परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि सब कोई क्या है, समान है किसी न किसी तरह। मतलब आपके पास भी 100 रुपया, मेरे पास भी 100 रुपया। एक मतलब क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और आपके पास 100 रुपया है। तो इस तरह से हम लोगों में असमानता क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट अगर ज्यादा रहता है तो असमानता क्या रहता है, ज्यादा। तो यहाँ समानुपाती रिलेशन है, विद कर्मानुपाती नहीं। कोफिशिएंट ज्यादा है तो इनइक्वालिटी भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है
कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे दिया गया है, जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे इसको क्या बना देता है, गलत। तो आयोग इसको सही मान रही है। तो अगर इसको क्लेम नहीं कीजिएगा तो आप जो है एक प्रश्न जिसको आप सही बना के भी आए हैं वो आपका गलत हो जाएगा, और एक प्रश्न के चलते अगर आप फेल हो जाइएगा ना तो बहुत तकलीफ लगेगा, और सामने वाला को आप बता भी नहीं सकते हैं कि हम सही बना के तो आए थे लेकिन आयोग उसको गलत कर दी और उसके बाद हम फेल हो गए। तो उस नौबत को आने से पहले अभी आपके पास समय है, आप मेल कीजिए कम से कम। अगर इसको यहाँ पे आयोग इसको सुधार देती है तो हो सकता है रिवाइज करके यहाँ पे फिर से आंसर की जारी किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। नहीं तो जो गलत बनाया होगा, समझ लीजिए कि गलत बनाने वाला पास हो जाएगा और सही बनाने वाला ही पता चल रहा है क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो यहाँ पे है ना पास और फेल होना जो है वो बहुत है ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से दो प्रश्न आपको बताया जिसको रिवाइज किया जाना चाहिए। एक और प्रश्न है जिसको है ना रिवीजन तो करना ही चाहिए और इसको एक तरह से कहिए रद्द करना चाहिए। यहाँ असेंडिंग दिया गया, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से क्या होना, बड़ा होना। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है कि बड़ा से यहाँ पे क्या होना, छोटा। तो यहाँ पे अगर आप प्रशासनिक इकाई देखिएगा तो ये सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई है, फिर उससे छोटा ये है, फिर ये है और ये है। तो इस तरह से ये 50C है ना, सी सेट का है 53 क्वेश्चन नंबर, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम दिए भी है, ये ऑलरेडी आप देख चुके होंगे या हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो ये प्रश्न को यहाँ पे इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए था, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स दूसरे प्रश्न में दिए गए हैं जिसको रद्द किया गया है, उसी तरह से इसको भी रद्द करके सबको इसको 2 मार्क्स देना चाहिए। तो ये तो 3 प्रश्न है जिसमें मिनिमम सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी उम्मीद करते हैं आपके मन में भी एक आध दो या आपके नजर में भी एक आध 2 प्रश्न होना चाहिए जिसको सुधार किया जा सकता है। जैसे कि एक हम और लेते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आयोग जो है उसके पास कुछ दूसरा सोर्स रही होगी, उसके अनुसार आंसर दिए होंगे। तो एक क्वेश्चन था हिल खड़िया से संबंधित, इसका आंसर हम पढ़ा मानते थे। यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स भी यहाँ पे हम डाल दिए थे कि पढ़ा यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन आयोग इसका आंसर जो है वो चीरा माने। तो ठीक है, हो सकता है कि हमको पता नहीं होगा, चीरा उनके पास है ना का ऑथेंटिक सोर्स होगा तो वो मान रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, ये स्थानीय चीज है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, हम इसको बहुत ज्यादा नहीं भी लेते, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास 3 ऐसे है ना प्रश्न हैं जिसको आयोग की नजर में लाना चाहिए, जिसमें आयोग विचार कर सकते हैं कि इसको रिवाइज करे कि नहीं। 3 प्रश्न काफी ज्यादा होता है, एक एक प्रश्न के चलते आप जो है हो सकता है एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए या हो सकता है इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो बाद में किसी को है ना अपना आप बीती बताने से अच्छा कि हम आंसर जो है वो सही बना के आए थे लेकिन आयोग गलत है ना मान ली, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी आपके पास समय है, आप इसको मेल कीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई बड़े ग्रुप के है ना जो YouTube चैनल के सदस्य हैं, अगर उनसे अगर संपर्क है तो उनको भी ये सब बात से अवगत कराइए, क्योंकि उनका जो एक तरह से ये रीच है ज्यादा है। तो इस तरह से अगर कोई भी आयोग के कोई इस तरह से ज्यादा से ज्यादा मेल आता है तो हो सकता है आयोग इस पे क्या करेगी, विचार करेगी, क्योंकि आयोग भी नहीं चाहेगी कि ये मामला कोर्ट तक जाए और उसके बाद ये फंस जाए। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप समझ रहे होंगे। कटअप है ना क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, इस बात पे आप मत उलझिए। आपको जिस बात में उलझना है उस बात पे उलझिए कि आप कुछ प्रश्न को सही बना के आए हैं, उसको आयोग गलत मान रही है, तो इसको कैसे सुधारा जाए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप कटअप खेलते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा, फिर 1-2 प्रश्न के चलते आप फेल हो जाइएगा, फिर रोते रह जाइएगा। फिर हम लोग जो है या दूसरे लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर से उसको वापस लेना ये बहुत बड़ा कदम होता है। तो ऐसा करने से पहले यानी रिजल्ट आने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए जेपीएससी को और अवगत करवाइए कि कम से कम ये 3-4 प्रश्न है उसको आप जरूर रिवाइज कीजिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं मामला कम से कम गिनी कोफिशिएंट तो रिवाइज किया जा सकता है, वो तो एक प्रश्न है वो तो किया जा सकता है। बकरी वाला का दोनों आंसर सही किया जा सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी गलत उसको साबित कर सकता है। तो इस तरह के प्रश्न को सुधार किया जाना चाहिए, और नहीं तो फिर जाके आयोग जो है इस मामले में कभी ना कभी यहाँ पे है ना फंस सकती है। अब कोई ना कोई केस कर देगा तो फिर मामला अटक जाएगा। तो उससे अच्छा है कि रिजल्ट देने से पहले ही हम लोगों को आयोग के नजर में इन प्रश्नों को लाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।